हेलो दोस्तों, मोटिवा सानू चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का न्यू प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट 9 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 9। ठीक है, बाकी का 1 से 8 तक आपको करवाया गया है, हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा कि नील नदी को निम्न में से किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता था। तो किस देश की कहा जाता था, ये मिस्र हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली निम्न में से किस नदी पर स्थित है। तो किस नदी पर स्थित है, तो इसका हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कौन सा नदी पर स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में बोडो भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है। भारत में बोडो भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है, तो ये कहाँ बोली जाती है, असम में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है, असम में बोली जाती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है, ये हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महिलाओं की एक पत्रिका वाम बोधनी पत्रिका के संस्थापक थे। कौन थे, तो ये हो जाएगा उमेश चंद्र दत्त हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, उमेश चंद्र दत्ता हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है। तो भारत की पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है, तो ये कौन सी नदी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी राप्ती नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, राप्ती नदी हो जाएगी। दोस्तों, अगर इस तरह का क्वेश्चन है, अगर आपको पता नहीं है तो आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे इसका कि गंगा नदी ये गंगोत्री हिमालय से निकलती है, और आपका सिंधु नदी हो जाएगा। ये तो सिंधु नदी नेपाल से नहीं निकलती है। और ब्रह्मपुत्रा की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्रा नदी भी हमारे नेपाल से नहीं निकलती है, तो चैन 3 तिब्बत से निकलती है। तो इसको याद रखेंगे, आप इस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि कलहन की राज तरंगिणी में प्रशासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया है। कौन क्या है, कलहनी की राजतंद्री में कश्मीर पर। कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर पर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद 1028 सूक्तों का एक संग्रह है जो मंडलों में विभाजित है। कितने मंडल में विभाजित है, तो ये हो जाएगा आपका कितने मंडल में विभाजित है, तो ये 10 मंडल में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, 10 मंडल में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि वह है प्रदिष्ट मुद्रा वह है जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सत्रिया नृत्य कलाकार ओली जेरांग निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। तो किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, सत्रिया नृत्य असम का है, इसका मतलब नहीं है। पूछ रहा है सत्रिया नृत्य कलाकार ओली जोरांग निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, इसके बारे में पूछ रहा है, ओली जोरांग के बारे में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी, तो शुद्ध वर्तनी उज्ज्वल में जब भी आप लोग देखेंगे आधा आधा जो होगा, ठीक है, हाफ हाफ, तो जिसका किसमें आंसर होगा आपका, इसमें सी आंसर इसका हो जाएगा आपका सी हो जाएगा 11 का। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। अरविंद, अरविंद किसका पर्यायवाची शब्द है, तो अरविंद हो जाएगा आपका कमल। कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, अरविंद हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि समानार्थी शब्द बताएं। अकिंचन, अकिंचन का अर्थ क्या होता है, तो अकिंचन का अर्थ जो हो जाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विपरार्थक शब्द बताएं। वक्र, वक्र का क्या होता है, आप लोग को पता है वक्र का क्या होता है, रिजु होता है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा किसी संख्या को 2 3
11 और 13 में से प्रत्येक में जोड़ने पर परिणामी संख्या समानुपात में होगी। ठीक है, तो दोस्तों मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ पे आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जिसको भी मैथ्स का सोल्यूशन देखना है वो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पे आपका मैथ्स का सोल्यूशन मिल जाएगा आप लोगों को। अगर यहाँ पे मैथ्स का सोल्यूशन कराते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका हम आंसर बता देते हैं आप लोगों को, अगर आप लोग भी अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन भी हमारा मैथ्स का ही है, तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि गृहीय गति के नियम में केपलर का दूसरा नियम क्षेत्रफल का नियम भौतिकी के किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, तो ये हो जाएगा आपका कोणीय संरक्षण सिद्धांत। किससे हो जाएगा, कोणीय संवेग संरक्षण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कोणीय संवेग संरक्षण हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आधी रह जाएगी। कितनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए व कारण आर दिया गया है। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग। अभिकथन ए है हमारा कि एक ट्रांसफार्मर दिष्ट धारा पर कार्य नहीं कर सकता है। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करती है, अल्टरनेटिंग करंट। इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा ये आपका। ठीक है, अब कारण आ रहा है हमारा कि दिष्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न नहीं करती है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए आवश्यक है। हाँ ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि दोनों ए व आर सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की तरंगों की उनके उपयोग से सम्मिलित करें। ठीक है, कॉलम 1 दिया हुआ है और कॉलम 2 दिया हुआ है, एक में उपयोग दिया हुआ है, एक तरफ तरंगे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अब देखेंगे रेडियो तरंग। रेडियो तरंग का काम क्या होता है, रेडियो तरंग जो होता है वो सेल्यूलर संचार होता है। क्या होता है, सेल्यूलर संचार होता है। इसका क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला हमारा एक्सरे। एक्सरे का क्या हो जाएगा, ये क्रिस्टल संरचना का अध्ययन चिकित्सा में यूज किया जाता है एक्सरे का। ठीक है, आप लोग को भी पता होगा। और अगला हमारा परावैगनी। परावैगनी का हो जाएगा जल संशोधन में इसका यूज किया जाता है। और माइक्रोवेव, माइक्रोवेव की बात करते हैं तो रडार प्रणाली होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 3 1 2। इसका आंसर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रासायनिक बल गतिकी के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में धनात्मक उत्प्रेरक का मुख्य कार्य क्या होता है। तो मुख्य कार्य क्या होता है, तो धनात्मक उत्प्रेरक का मुख्य कार्य क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सक्रिय ऊर्जा को कम करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सक्रिय ऊर्जा को कम करना हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जल H2O के अणु का आकार और ऑक्सीजन परमाणु का संस्करण का क्रमशः क्या होता है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा आपका मुड़ा हुआ और sp3 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा 23 अप्रैल 2026 को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी ने किसे नया अध्यक्ष नियुक्त करने की आधिकारिक घोषणा की है। किसे नया अध्यक्ष नियुक्त करने की आधिकारिक घोषणा की है, ये हो जाएगा श्रीकांत वेला मानकनी। श्रीकांत वेला मानकनी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार के किस मंत्रालय ने जीरो वेस्ट, कचरा बिल्कुल ना फैलाना और स्मार्ट सैनिटेशन तकनीकी के जरिए सफाई व्यवस्था सुधारने के अभियान की शुरुआत किया है। तो किस मंत्रालय ने किया है, ये आपका हो जाएगा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 24 अप्रैल 2026 को नीपड़ हाजीपुर ने किस वैश्विक फार्मा कंपनी के साथ अनुसंधान समझौता किया है। तो अनुसंधान समझौता किस कंपनी के साथ किया है, तो ये हो जाएगा वोहरिंगर इनहेंगलमेम। किस हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना।
इस क्वेश्चन का मतलब है कि कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य के बाद मतलब उसका उत्तराधिकारी कौन बना। तो ये आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये शुंग वंश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, शुंग वंश हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरित क्रांति का एक बड़ा नुकसान क्या था। हरित क्रांति का एक सबसे बड़ा नुकसान कौन था, ये जैव विविधता की हानि थी। कौन सी थी, जैव विविधता की हानि थी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, ये की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। क्या आंसर, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है। मौलिक कर्तव्य, इस ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना चाहिए। अब कौन सा कहाँ से लिया गया है और ये सब चीज याद रहना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोवियत संघ हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य की अवधारणा कहाँ से लिया गया है, तो ये सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी राज्य में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से के प्रति उत्तरदायी होता है। तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो आप लोग को याद रहना चाहिए राज्य के विधानसभा के हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, राज्य मंत्री सामूहिक रूप से किसके उत्तरदायित्व होते हैं, राज्य के विधानसभा के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि हॉर्नबिल महोत्सव, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ये आपका किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि आर्थिक समृद्धि का अच्छा संकेतक क्या है। आर्थिक समृद्धि का अच्छा संकेतक क्या है, तो ये घरेलू सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस विवरण को सरकारी बजट के रूप में भी जाना जाता है। तो ये किसको जाना जाता है, ये हो जाएगा आपका वार्षिक वित्तीय विवरण को जाना जाता है। किसे जाना जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है, आपका समाचार पत्र हो जाएगा जिसके समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि 1956-1961 की पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी। ये किसके द्वारा तैयार की गई थी, ये आपका हो जाएगा क्या कहा, 1956 और 1961 की पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी। तो किसके द्वारा तैयार की गई थी, पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। युद्ध की इच्छा रखने वाला युद्ध युद्ध युयुत्सु कहलाता है। क्या कहलाता है, युयुत्सु कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। मतलब चारों में से कौन सा एक अलग है, ये आपको चूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वारिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, वारिस हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध होता है। कौन सा होता है, सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटि का चयन कीजिए। प्रत्येक विद्यार्थी को समझना चाहिए कि वह अमूल्य समय अमूल्य है। तो प्रत्येक विद्यार्थियों नहीं होगा बल्कि होगा प्रत्येक विद्यार्थी। तो आपका ए ही ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा मैथ्स का है, इसको देख लेते हैं। 40 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याओं का योग 56 है और उनका अंतर उनके योग का 1/7 है, तो उनका लघुत्तम सहवर्तक ज्ञात करें। दोस्तों बहुत आसान सवाल है, तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसका आंसर हम बता देते हैं, इसका आंसर ए है आपका। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए व कारण आर है। ठीक है, तो अभिकथन ए हमारा कि शुद्ध जल 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन होता है जिसका पीएच मान 7 होता है। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। अब कारण आर देख लेते हैं हम लोग। कारण आर है हमारा कि 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों H+ की सांद्रता और हाइड्रोक्सिलिक आयनों में OH की सांद्रता बराबर होती है। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका दोनों ए व आर सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा
ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि बहुलकों को उनके मोनोमर से सम्मिलित करें, ठीक है। कॉलम एक में बहुलक दिया हुआ है, दूसरे में आपको मोनोमर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, इसी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब मिलान करते हैं हम लोग, इसका हो जाएगा आपका टेफ्लॉन, टेफ्लॉन हो जाएगा आपका, टेफ्लॉन का हो जाएगा टेट्रा फ्लूरो और एथिलीन हो जाएगा, कैसा होगा टेफ्लॉन का, टेट्रा फ्लू और एथिन हो जाएगा, ठीक है। और पीवीसी, पीवीसी का हो जाएगा आपका विनाइल क्लोराइड, पीवीसी का क्या हो जाएगा आपका विनाइल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक रबर क्या होता है, आइसोप्रीन होता है, ठीक है। और पॉलीथीन, पॉलीथीन सभी जानते हैं क्या है, एथीन का होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, इसका आंसर ये हो जाएगा आपका, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अम्लराज या एक्वारेजिया जो सोने और प्लेटिनम को भी घोल सकता है, किन दो अम्लों का मिश्रण है। तो ये किन दो अम्लों का मिश्रण है, तो यह जगह सांद्र HCl और सांद्र HNO3, 3:1 में हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में रक्त कोशिका के स्तर को नियंत्रित करने वाला मुख्य हार्मोन कौन सा है, रक्त कोशिका को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैराथार्मोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैरा थार्मोन हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आनुवांशिक के संदर्भ में आरएनए में डीएनए थाइमिन नाइट्रोजन क्षार के स्थान पर कौन सा क्षार पाया जाता है। इसमें कौन सा क्षार पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए व कथन आर है, ठीक है। तो अभिकथन ए हमारा कि धमनियां शिराओं की तुलना में अधिक मोटी और लचीली भित्ति होती है, हाँ बिल्कुल सही है। तो कारण आर देख लेते हैं, धमनियां में रक्त हृदय से उच्च दाब के साथ प्रभावित होता है, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि दोनों ए व आर सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 22 अप्रैल 2026 को भारत के 500 GW नवीनीय कर जो मतलब गीगावाट नवीनीय ऊर्जा लक्ष्य के अंतर्गत 2025-26 में पवन ऊर्जा कितनी वृद्धि दर्ज की गई थी। ये 6.1 की गई थी, कितनी की गई थी, 6.1 की गई थी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहाँ 4 नामों शहर सिटी विकसित करने की मंजूरी दी है। तो ये कहाँ की है, तो ये एनसीआर दिल्ली में की थी, कहाँ की है, दिल्ली एनसीआर में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो सभी लोग को पता है कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन महाजनपद क्षेत्र का वर्तमान उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन सा नहीं है, कौशल, कौशल ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, वत्स भी अभी उत्तर प्रदेश में, पंचाल भी उत्तर प्रदेश में, अवंती, अवंती नहीं है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अवंती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवंती हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मौर्य शासक अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है। तो अशोक का जो अधिकांश अभिलेख है वो प्राकृतिक भाषा में, किन से भाषा में है, प्राकृतिक भाषा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि मथुरा किस महाजनपद की राजधानी है, ठीक है। आप लोगों को 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद का आपका नाम याद रहना चाहिए, ठीक है। तो इस पे हमेशा बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मथुरा किस महाजनपद की राजधानी है। तो ये हो जाएगा आपका सूरसेन की राजधानी क्या है, मथुरा हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि गिरनार अभिलेख प्राचीन भारत के किस शासक का है, गिरनार अभिलेख। तो ये किसका हो जाएगा, ये रुद्रदामन का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, रुद्रदामन का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ए है हमारा कि सुंदरवन, सुंदरवन बिहार में है, नहीं ये कहाँ पे है, बंगाल में है, कहाँ से है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो यही गलत हो जाएगा आपका ए, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, नीलगिरी तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही है। मानस असम में है, ये भी ठीक है। पंचगढ़ी मध्य प्रदेश में, ये भी सही है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, ठीक है। सूची 1 में संविधान संशोधन है, सूची 2 में प्रावधान दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का देख लेते हैं हम लोग, इसका हो जाएगा आपका
42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना, इसका 42 में हो जाएगा प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया, ठीक है। और 44वां संविधान संशोधन क्या हो जाएगा, संपत्ति के अधिकार को निरस्त किया गया। 61वां संविधान संशोधन, 61वां का हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की। और 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा आपका पंचायती राज से संवैधानिक दर्जा मिला, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 3-1-2-4, इसका आंसर ए हो जाएगा आपका, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। राजगीर में बात बोल रहा है, तो राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति में प्रथम बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में की गई थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाकश्यप के अध्यक्षता में की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सही सम्मिलित नहीं है, कौन सही सम्मिलित नहीं है, तो इसका हो जाएगा आपका राग दरबारी। वानभट्ट लिखा नहीं, यही गलत है, हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी तमस भीमसाहनी लिखी है, ये भी सही है। पिंजर अमृत प्रीतम लिखा है और निर्मला मुंशी प्रेमचंद्र लिखा है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से लिखा है। चचनामा, चचनामा जो है वो किस भाषा में लिखा गया, अरबी भाषा में लिखा गया, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि राजा जनक के दरबार से जुड़े प्रसिद्ध ऋषि निम्नलिखित में से कौन थे। तो राजा चनक के दरबार में जुड़े, तो राजा चनक के दरबार में प्रसिद्ध मुनि कौन थे, ये हो जाएगा याज्ञवल्क्य हो जाएगा, याज्ञवल्क्य हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अब हम लोग का स्टार्ट हो चुका है, इंग्लिश भी देख लेते हैं हम लोग कि choose the correct preposition to complete the sentence give below. uh, Despite his wealth he was completely benefit any sense of empathy, any sense of empathy, इसका क्या हो जाएगा आपका of any sense empathy, ठीक है। तो इसका आंसर बी आपका सी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि in which of the following does the prefix in indicate opposite or not, opposite or not, तो इसका हो जाएगा आपका इन इनकॉर्गिस, इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इनविटेबल हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी आपका हो जाएगा, ठीक है। 62 का क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इन्फेमेडियल, क्या इन्फेमेडल, इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ट्रांसिटरी हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ट्रांसलेट द प्रोवर्ब बिलो इनटू हिंदी, क्या हो जाएगा एक्शन, क्या हो जाएगा एक्शंस स्पीक लॉन्डर देन वर्ड्स, मतलब कथनी से करनी भली होती है, क्या होता है इसका आंसर, इसका हिंदी क्या हो जाएगा कथनी से करनी भली, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा आपका, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मैथ्स का है हितेश, तो इसका सिर्फ आंसर देख लेते हैं हम लोग, इसका हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भी हमारा मैथ्स का है, तो देख लेते हैं। 66, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि पादप हार्मोन और उनके मुख्य कार्य सम्मिलित करें, कॉलम 1 दिया हुआ है और कॉलम 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। ऑक्सिन, ऑक्सिन का कार्य क्या होता है, शीर्ष प्रमुखता होता है, क्या होता है ऑक्सिन का कार्य क्या होता है, शीर्ष प्रमुखता होता है, ठीक है। अगला है हमारा कि जिबेरेलिन, जिबेरेलिन का मुख्य कार्य क्या होता है, तनिक में वृद्धि करता है, ठीक है। और साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन का कार्य होता है कोशिका विभाजन करना, ठीक है। और एब्सिसिक एसिड होता है, ये वृद्धि रोधक हार्मोन होता है, ठीक है, ये पत्तियों को गिराता है। इसका आंसर हो जाएगा 4-1-4-1-2-3, इसका आंसर ए हो जाएगा आपका, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि कोशिका विज्ञान में लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कोशिका विज्ञान में लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, तो सभी को पता होगा क्योंकि इनमें शक्तिशाली जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं जो क्षतिग्रस्त होने पर अपनी कोशिका को ही पचा लेते हैं, ठीक है। तो इसी कारण इसको कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में नवीनतम इंटरनेट प्रोटोकॉल IPv6 का पता कितने बिट का होता है, तो ये कितने बिट का होता है, तो ये हो जाएगा आपका 128 बिट का होता है। कितने बिट का होता है, तो 128 बिट का होता है, ठीक है।
फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में किन दो लॉजिक गेट को सार्वभौमिक गेट कहा जाता है, क्योंकि उनके उपयोग से कोई भी अन्य गेट बनाया जा सकता है। जब क्वेश्चन आपका मॉडर्न फिजिक्स का 12th में आप लोग पढ़े भी होंगे कि दो मेन लॉजिक गेट्स कौन होता है जिससे सभी गेट्स बनाया जा सकता है। इसका क्या हो जाएगा, नंद और नोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नंद और नोड गेट हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्लॉकचेन तकनीक में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है। ब्लॉकचेन के संबंध में कौन सा हो जाएगा, यह एक विवेकीकृत वितरित बही खाता है जिसे हैक करना या बदलना मुश्किल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि अंतरिक्ष विज्ञान में हाल ही में स्थापित जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ब्रह्मांड का अध्ययन मुख्य रूप से प्रकाश के किस स्पेक्ट्रम में करता है। तो किस स्पेक्ट्रम में करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंफ्रारेड अवडक्ट होता है। क्या होता है, इंफ्रारेड अवडक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एप्पल के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नामित जॉन टर्नर का पिछला मुख्य उत्तरदायित्व क्या था। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हार्डवेयर इंजीनियरिंग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, हार्डवेयर इंजीनियरिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक्साइज खान कन्वेस्ट 2026 का संबंध किस देश से है। खान कन्वेस्ट किस देश से है, तो ये भारत और मंगोलिया का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, भारत और मंगोलिया का हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अप्रैल 2026 में खबरों में रहे आदिवासी कल्याण के तहत वन धन योजना का नोडल विभाग कौन सा है। वन धन योजना का नोडल नोडल विभाग कौन सा है, तो इसका हो जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान करता है, तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 324 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 324 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजा अजात शत्रु किस वंश के थे। राजा अजात शत्रु किस वंश के थे, सभी को पता होगा हर्यक वंश का था। किसका था, हर्यक वंश का था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि तारिक ए रशीदी किसने लिखी है। तारिक ए रशीदी किसने लिखी है, तो ये हो जाएगा मिर्जा मोहम्मद हैदर ने लिखा है। किसने लिखा है, मिर्जा मोहम्मद हैदर ने लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि गोगाबिल झील बिहार के किस जिले में है। गोगाबिल झील बिहार के किस जिले में है, तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, कटिहार में है। कहाँ पे हो जाएगा, कटिहार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस समूह को भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं माना जाता है। केंद्रीय मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं माना जाता है, तो कौन है, संसदीय सचिव को नहीं माना जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी रीढ़ भारतीय संविधान में उल्लिखित जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को रक्षा करती है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि नर्मदा नदी किस पर्वतमाला से निकलती है। नर्मदा नदी किस पर्वतमाला से निकलती है, सतपुरा से निकलती है। किससे निकलती है, सतपुरा पर्वतमाला से निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि गोवा किस वर्ष भारत में पुर्तगाली वाणिज्य साम्राज्य की राजधानी बना था। पुर्तगाल किस वर्ष बना था, ये 1530 ईस्वी में बना था। कब बना था, 1530 ईस्वी में बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितनी थी। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितनी थी, तो ये हो जाएगा 74.04% हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को पता ही होगा। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा जो अन्य विधिक सेवा संस्थानों के साथ लोक अदालतों का संचालन करता है को गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो ये किस अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया था, तो इसका हो जाएगा आपका विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा इंग्लिश का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। मैनेजर द मैनेजर सेड टू एम्प्लॉय डिड यू सबमिटेड द फाइनेंशियल रिपोर्ट यस्टरडे। इसका क्या हो जाएगा आपका 86। इसका हो जाएगा आपका
द मैनेजर आस्क्ड द एम्प्लॉय इफ ही हैड सबमिटेड द फाइनेंशियल रिपोर्ट द प्रीवियस डे हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड हो जाएगा। ट्रेपिडेशन, ट्रेपिडेशन, ट्रेपिडेशन का हो जाएगा आपका कंपोजर, क्या हो जाएगा? कंपोजर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चूज चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, द committee had already revived the proposal before the meeting commenced, क्या हो जाएगा? commenced। तो इसका हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा the proposal had already been revived by the committee before the meeting commenced। इसका आंसर भी हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि दो क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 5 से 2 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। 89, किसका क्या हो जाएगा? आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। मैथ्स का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि आणविक जीव विज्ञान में डीएनए के एक छोटे खंड की लाखों प्रजातियां तेजी से बनने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? आणविक जीव विज्ञान में डीएनए के एक छोटे खंड की लाखों प्रजातियां तेजी से बनने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ये हो जाएगा पीसीआर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पीसीआर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए व कारण आर दिया हुआ है, ठीक है। अभिकथन ए हमारा, सूर्य और तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिक के संलयन है। हाँ, बिल्कुल सही है। अगला हमारा, संलयन में दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं और इस प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति विशाल ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोनों, ए व आर सही है तथा आर एक ही सही स्पष्टीकरण करता है, ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि 0.7 ओम प्रतिरोध 1 मीटर लंबाई और 0.2 mm व्यास वाले एक तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रमुख प्रदूषक को उनके होने वाली बीमारियों के साथ सम्मिलित करें, ठीक है। तो पारा, पारा का हो जाएगा आपका, यहाँ और आगे भी है, देखते हैं। पारा, पारा का हो जाएगा आपका कैडमियम, कैडमियम का हो जाएगा इटाई, इटाई, कैडमियम क्या हो जाएगा आपका? इटाई, इटाई रोग हो जाएगा, ठीक। कैडमियम का क्या हो जाएगा? इटाई, इटाई हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग, कैडमियम के बाद क्या है? नाइट्रेट, कैडमियम के बाद क्या है? नाइट्रेट, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट और आखिरी की ओर चलते हैं, कोयले की धूल का हो जाएगा न्यू कोमोनिया हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों अलग अलग है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हमको मम्मी भी मिलाने में, तो इसका हो जाएगा 94 का, इसका ए हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए व कथन आर दिया हुआ है। अभिकथन ए है हमारा, अभिकथन ए हमारा कि एक खाद्य श्रृंखला में जैव आवर्धन का प्रभाव सर्वोच्च पोषक स्तर में जीवों का सबसे अधिक होता है। हाँ, बिल्कुल सही है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव 10% के नियम का पालन करता है। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोनों, ए व आर सही है तथा आर एक स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रोटीन के एमिनो अम्ल जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में वसा के वसा अम्लों और ग्लिसरॉल का अंतरिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम में उपस्थित होते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? 96 के आंसर क्या हो जाएगा? आंतररस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आंतररस हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन मैथ्स का है, देख लेते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीड रिएक्टर का डिजाइन और किसके द्वारा किया गया है? प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का डिजाइन और किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 98, इसका हो जाएगा IGCAR का हो जाएगा, किसका हो जाएगा? आगाकार हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय नौसेना की कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था? कि कौन सा संस्करण किया गया था? पहला ही संस्करण किया गया था। ठीक है, आप लोग का अगला क्वेश्चन हमारा कि मैंग्रोव पारिस्थितिक के संरक्षण के लिए भारत की मिस्टी योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? किस मंत्रालय द्वारा की जा रही है? तो ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। रोज आपको इस चैनल पर एक नया नया वीडियो मिलता रहेगा आपको प्रैक्टिस सेट का। तो आप लोग बने रहें और आने से पहले ही आप लोग तैयार रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।